हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज या फ्री एनर्जी हो गया, उसके बाद तुम्हारा या इंटरनल इंटरनल एनर्जी हो गया, उसके या तो एंथैल्पी हो गया, उन चारों या एंट्रोपी से हम क्या करने वाले हैं, हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। तो तो बिफोर गोइंग देयर हमें एक चीज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करनी है कि गिवन एनी फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जो कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल एंड एवरीथिंग, तो हम उस फंक्शन को ना एक इसके डिफरेंट इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। सो ये डो है, बट डो है इसका मतलब क्या है कि इसमें, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे डी वाई होगा, तो ये डी वाई होगा। इसका मतलब ये है कि हम एक्स को यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ पे हम जब हम ऐसे फंक्शंस को ना, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इसके y को कांस्टेंट रख के उसके बाद हम इसको x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास से इमेजिन दिस, या दिस इज योर एक्स वाई एक्स प्लेन एंड दिस इज योर वाई, ठीक है। तो तुम कर क्या रहे हो, तुम अगर यहाँ पे जाने हो ना, तुम इसमें ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है इस डिफरेंशियल का, पहले तुम इस तरफ जाते हो एक थोड़ा, और उसके बाद तुम इस तरीके से ऐसे आते हो। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ जाना है तो पहले एक्स एक्सिस की तरफ हो जाते हो, उसके बाद थोड़ा वाई एक्सिस में दब जाते हो। ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज मीन बाय लाइक डिफरेंशियल। ठीक है। तो अभी हम ये और एक चीज होता है, अगर ये कोई जो डिफरेंशियल ना, अगर ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो लाइक C2 फंक्शन है, तो उसमें क्या है कि उसका पार्शियल इंटीग्रल जो है ना, लाइक तुम अगर इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है। अगर इस लाइक सिर्फ C2 फंक्शन बेसिकली तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन बस दिस पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस एंड ऑल दिस थिंग्स, इसका प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, तो ये जो चीज है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये मिक्स इंटीग्रल दोनों का सेम होता है। ठीक है। दिस इज समथिंग डिराइव फ्रॉम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस फ्लो। ठीक है। तो अभी क्या करने का, हम इसको यूज करके, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के ऐसे चार पोटेंशियल है। एक हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी विच इज यू इज इक्वल टू क्यू माइनस, सॉरी, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। दूसरा फॉर इंटरनल एनर्जी, उसके बाद हमारे पास एंथैल्पी हो गया, विच इज एंथैल्पी इज यू प्लस पीवी। उसके बाद हमारा तुम्हारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गया। सो एक कई लोग एफ यूज करते हैं, कई लोग ए यूज करते हैं, तो मैं इसमें एफ यूज करने वाला हूँ, एच इज यू माइनस टी एस। एंड लास्ट थिंग इज गिब्स फ्री एनर्जी विच इज एफ प्लस पीवी। ठीक है। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज या तुम्हारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंड दिस इज एंथैल्पी, एंड दिस इज द इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम कैसे करेंगे कि हम डेल यू को हम क्या लिखेंगे, इस कैन बी रिटन एज डेल क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हमें एक चीज पता है कि डेल क्यू कैन बी रिटन एज टी डी एस। ठीक है। जो डी डी एस, एस इज द एंट्रोपी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू इज इक्वल टू टी डी एस, सॉरी डी डब्ल्यू क्या है हमें पता है, वो है माइनस पी डी बी। ठीक है। तो इस ये दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ योर, दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ योर एंथैल्पी। नाउ अगर हम जो हमने पहले देखा था, अ, इस चीज से अगर हम उस चीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस अगर आइडिया से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा टी है, ठीक है, जो हमारा टी है, इट्स एक्चुअली डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट, राइट? अग्री? सिमिलरली जो हमारा माइनस पी है, तो इट्स डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बढ़िया बात है। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, और हमें पता है कि डेल स्क्वायर यू, ठीक है, डेल स्क्वायर यू ऑफ डो एस और डो एस एंड डो वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ऑफ ऑफ डो वी डो एस, राइट? हमें पता है ये चीजें, हमने देख, तो इसका मतलब ये हुआ डो बाई डो एस, ठीक है, ऑफ डेल यू, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल डो बाई डो एस ऑफ डेल यू बाई डेल वी इज इक्वल टू डो बाई डो वी ऑफ डो यू बाई डो एस। बहुत बढ़िया। और इसका मतलब हमें, और ये जो है कांस्टेंट, या सॉरी, ये कांस्टेंट एस में था,
और इसमें इसमें या डो यू डो एस इस कांस्टेंट भी, ठीक है। इसका मत ये क्या, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये वाला क्वांटिटी जो है ये हमारा टी के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि डो टी बाई डो एस एट कांस्टेंट वी, और इसको हम ये किसके इक्वल है, माइनस वी। सो डो वी बाई पी एट कांस्टेंट एस, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम मैंने इतना लिखा है, पर मैं ऑब्वियसली ये जब मैं बाकी चीजें डिराइव करने वाला हूँ मैं इतना नहीं होने वाला। मैं आपको इंस्टेड आपको अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म, अगर आपको इक्वेशन फॉर्म है याद है या डिफरेंशियल फॉर्म्स याद है, तो आप इमीडिएटली कैसे निकालोगे मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस वो इसमें शॉर्टकट हो जाता है। तो अगर आपको उसका डिफरेंशियल फॉर्म्स तो आपको याद रहना ही चाहिए, बिकॉज मैक्सवेल इक्वेशंस अपने आप में याद रखना बहुत मुश्किल बात होती है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म्स थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज जो होता है हमारा, मैं क्या लेता हूँ, मैं एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लेता हूँ जो कि यू माइनस टी एस है, ठीक है। तो इस यानी कि ये हो गया डी एफ इक्वल टू डेल यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, राइट। और ये डी क्यू इज अगेन, दिस इज अगेन टी डी एस, राइट। सो टी डी एस एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यानी कि ये हो गया माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये इसका प्रोसीजर भी निकालने का सेम ही है, ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है, पर इसका प्रोसीजर निकालने का सेम ही है। हम क्या करेंगे, इस चीज को उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से एस को उठाएंगे, दोनों साइड से एस नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू उठाएंगे। और इसमें क्या है कि ये इसके बगल में क्या है, वी। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में हम कैसे मैक्सवेल इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, ये दिखा रहा हूँ। अगर ये बगल में इसका वी है तो, और उसके बगल में टी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले जो बगल में है उसको से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसका हम उसके बगल में जो चीज है उसको हम उसको कांस्टेंट बना देंगे। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले जो चीज है डो एस बाई डो वी, उसके डिवाइड करेंगे और इसके जो बगल वाली चीज है उसको कांस्टेंट रख देंगे। इफ यू डू द सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया तो ये भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, सेम तरीके से आप निकाल सकते हो। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप देख के शॉर्टकट जल्दी कैसे कर सकते हो, बिकॉज माइनस पी क्या क्या है एक्चुअली, माइनस पी इज नथिंग बट डो, या इट्स डो, या डो एफ बाई डो वी। और डो एफ बाई डो वी को अगर हम डो एस बाई डो टी से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो ये इट्स अगेन मिक्स इंटीग्रल, इंटरचेंजेबल एंड एवरीथिंग, सारी बातें सेम चलेगी। सो दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अभी तीसरे में आता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जो कि है एफ प्लस वीवी, ठीक है, जो कि है एफ प्लस वीवी। अभी क्या है कि इसको हम वापस डेल जी इज इक्वल टू डो एफ प्लस पी डीवी प्लस वी डीवी। देखा तुम, यहाँ पे डो एफ का वैल्यू चाहिए। अगर हमें ये चीज याद रहेगी हमें एग्जाम के टाइम, हमें बस इसी से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। इस हमें डिफरेंशियल फॉर्म सारी याद रहनी चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म अगर याद रहेगा तो हम इससे किसी भी कोई भी चीज डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म भी ना याद ना रहे तो ये फॉर्म, चार फॉर्म जो है आपको तुम्हें याद रहना चाहिए, तुम इसको आराम से कुछ भी निकाल सकते हो। ये 2-3 मिनट का काम है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। मैक्सवेल इक्वेशंस से ज्यादा आसान तो डिफरेंशियल फॉर्म याद रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया टू जी इंटू माइनस पी डीवी ई माइनस एस डी टी प्लस पी डीवी प्लस वी डी पी। तो ये हो गया, ये पी डीवी और ये पी डीवी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एस डी टी प्लस वी डी पी। तो ये इसका अभी क्या करेंगे, सेम कहानी है। तो एस को यहाँ पे लगाया, वहां पे मैंने वी लगाया, ये दोनों साइड में, दोनों में नेगेटिव नहीं है तो एक हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा नेगेटिव को थोड़ा दूर लिख देता हूँ। हमने इसको, हमें इसको डेरिवेटिव साइन लगाया। अभी क्या है कि एस के बगल में टी है तो ये टी कांस्टेंट रहेगा, और वी के बगल में पी है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। और पी वी के बगल में पी है तो ये पी से डेरिवेटिव होगा। और एस के बगल वी के केस में, या एस के बगल में टी है तो ये टी से डेरिवेटिव होगा। तो दिस इज अवर थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अभी हम जो है हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज एंथैल्पी, ठीक है।
एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। सो ये क्या है, डो एच इज इक्वल टू डो यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, तो ये डेल यू हमें उसका वैल्यू क्या है, इट इज डेल क्यू माइनस पी डी वी, राइट। एंड पी डी वी, यहाँ पे पी डी वी और एक है और एक वी डी पी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टी डी एस, तो ये कैंसिल हो गया, या ये हो गया वी डी पी। तो अभी हमें फोर्स मैक्सवेल निकालने का तरीका सेम है, तो हम वी के बगल में टी पी है, दोनों साइड प्लस है, तो हमें कोई नेगेटिव का इशू है ही नहीं उसमें। ठीक है, हाँ, जस्ट हाँ, मैं हाँ, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। हाँ, सारे, हाँ, ये चौथा ही। हाँ, तो ये वी के बगल में क्या है कि ये तो ये क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट जो है वो ही रहेगा, और ये दूसरे बगल में क्या है, ऐसा है, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली दूसरे साइड में क्या है कि टी है, तो उसका क्या, इसका किसके साथ बगल में प्रोडक्ट है, ये एस है, तो और उसका दूसरे साइड में क्या है, वो पी है, तो इसका पी से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, उस चीज को याद रखना, रट्टा लो भाई, जो भी ऐसे वो कर लो, बस इसको एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लो और याद कर लो। ठीक है, डेरिवेशन एटलीस्ट याद होना चाहिए, और तुम जो इक्वेशंस की फॉर्म्स है उसको तुम भूल नहीं सकते, तुम एग्जाम में डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो भाई इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट डिफरेंशियल फॉर्म याद करके जाओ, बिकॉज मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मेरे को खुद याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।